आर्थिक मंदी के दौर में ये कार एक आकांक्षी और खुशहाल चीज बनने के लिए थी। 1930 के अंत में जनरल मोटर्स के मशहूर डिजाइनर हार्ली अर्ल द्वारा डिजाइन की गई ब्यूइक वाई जॉब 1937 ब्यूइक चसी पर बनाई गई थी और इसमें छिपी हेडलाइट्स, फ्लश दरवाजे के हैंडल और धातु के डेक से ढका हुआ कन्वर्टिबल टॉप बिजली से चलने वाली छाताएं भी थीं। 1939 में मीडिया ने बताया कि वाई जॉब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कार नहीं बल्कि भविष्य की। हालांकि ब्यूइक वाई जॉब कभी उत्पादन में नहीं आई, पर इसका प्रभाव ऑटोमोटिव जगत में लंबे समय तक रहा। एक और कार जो निश्चित रूप से आइकॉनिक बन गई है वो है लिंकन फ्यूचुरा यानी बैटमोबाइल। फोर्ड मोटर कंपनी के घर डियरबॉर्न में प्रबंधन ने सभी डिजाइन विभागों को बोल्ड आइडियाज देने को कहा और सबसे आकर्षक डिजाइन था लिंकन मर्क्यूरी का बिल श्मिट, जिन्होंने एक शार्क से प्रेरित होकर एक कार डिजाइन की। यह सुनकर आप हैरान रह जाएं। इस कार को फ्यूचुरा नाम दिया गया क्योंकि इसकी डिजाइन चिकनी और बेहद आधुनिक थी। इस कार की पेंट में सी भी शामिल था क्योंकि मोती जैसी सेफ्ट चमक के लिए पेंट में मछली के शाल्क मिलाए गए थे। 1950 के दशक में $250,000 की भारी लागत के बावजूद यह पैसा वसूल था क्योंकि मीडिया और जनता इस पर फिदा हो गई। इस तरह उन्हें खूब मुफ्त प्रचार मिला। 1959 की फिल्म इट स्टार्टेड विद अ किस में इसका पहला अभिनय डेब्यू हुआ जो आखिरी नहीं था। इस फिल्म में कर मुखिया कहानी का एक अहम हिस्सा थी, लेकिन फ्यूचुरा की सबसे मशहूर भूमिका निस्संदेह बैटमोबाइल की थी। कस्टम कार डिजाइनर जॉर्ज बैरिस ने कथित तौर पर इसे $1 में खरीदा था ताकि इसे कस्टम कार में बदल सकें, लेकिन 1965 में जब फिल्म निर्माता विलियम डोजियर ने उनसे एक आइकॉनिक बैटमोबाइल बनाने को कहा, उन्होंने फ्यूचुरा पर काम शुरू किया और यूजे शार्क से बट में बदल दिया और यह तुरंत हिट हो गया। हालांकि कई बैटमोबाइल्स थी, इस फ्यूचुरा आधारित मॉडल जितनी यादगार कोई नहीं रही। 50-60 के दशक में स्पेस रेस ने फ्यूचरिस्टिक कार्स के डिजाइन को प्रभावित किया, जिनमें जनरल मोटर्स के फायरबर्ड सबसे क्रांतिकारी थे। पहला था फायरबर्ड 1, पहियों पर जेट प्लेन और अमेरिका में टेस्ट की गई पहली गैस टरबाइन कार। इसमें गुंबददार छत, एकल सीट कॉकपिट और फाइबर ग्लास बॉडी थी। टर्बो इंजन और सुपर हॉट एग्जॉस्ट के साथ यह अपने समय से आगे थी। 1956 में आया फायरबर्ड 2, एक व्यावहारिक, परिवार अनुकूल 4 सीटर कूल डिजाइन और टाइटेनियम बॉडी के साथ। अगला था फायरबर्ड 3, स्पेस एज फीचर्स जैसे एयर ब्रेक्स, अल्ट्रासोनिक डोर सेंसर्स और स्टीयरिंग जॉयस्टिक से लैस। ऐसा लगता था जैसे प्लेनें उड़ा रहे हों। अंत में फायरबर्ड 4 ने 1964 के न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर में डेब्यू किया। इसे ऐसे भविष्य के लिए डिजाइन किया गया था जहां कारें खुद चलेंगी। हालांकि इसे टरबाइन कर कहा गया, ये वास्तव में क्रियाशील नहीं थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट कार्स ने डिजाइन को चरम सीमा तक पहुंचाया और एक अनदेखी सवारी की कल्पना की। दरअसल फायरबर्ड 3, जो उस समय की सबसे उन्नत कार थी, ने प्रसिद्ध फोर्ड जी रन को प्रेरित किया। नवोमेशी ट्रेमोलस द्वारा डिजाइन की गई ये कार वायुगतिकी को चरम सीमा तक ले जाने और कार डिजाइन में क्रांति लाने के लिए बनाई गई थी। जी रन में एक फ्रंट व्हील था जो डीएल से स्टीयर होता था और एक इलेक्ट्रिक मोटर जो इसे 5 मील प्रति घंटे तक चला सकती थी। बड़ा गायरोस्कोप महंगा होने के कारण उन्होंने स्थिरीकरण पहिए जोड़े जो तेज गति पर सिकुड़ सकते थे। 1961 में लॉन्च हुई जी रन फोर्ड में ट्रेमोलस की आखिरी परियोजनाओं में से एक। दुर्भाग्य से ये फोर्ड के रोतंडा की आग में नष्ट हो गया, पर ट्रेमोलस ने फोर्ड छोड़ने के बाद भी इस अवधारणा पर काम जारी रखा। एक और कार जो भविष्य फोर्ड एक और कार जो भविष्य से सीधे आई लग रही थी वो थी GM X स्टिलेट्टो, एक कॉन्सेप्ट पर तैरती हुई। इसने सुरक्षा और उत्पादन मानकों की परवाह किए बिना एक साहसिक और नवीन डिजाइन पेश किया। स्टिलेट्टो एक स्थिर प्रदर्शनी थी जो अपने समय की अत्याधुनिक तकनीक से लैस थी, जैसे कि एयर कंडीशनिंग, अल्ट्रासोनिक सेंसर, रियर व्यू कैमरा और पानी प्रतिरोधी कांच। पारंपरिक स्टीयरिंग व्हील की जगह इसमें एक छोटा विमान जैसा नियंत्रण था जो गति के हिसाब से स्टीयरिंग को एडजस्ट करता था। अन्य फीचर्स में शामिल थे महिला आवाज वाली मेंटेनेंस अलर्ट सिस्टम और माइक्रोफोन स्पीकर वाला कम्युनिकेशन सेटअप। आने वाले दशक की स्पोर्ट्स कार के रूप में पेश की गई स्टिलेट्टो आज भी विजनरी डिजाइन का एक शानदार उदाहरण है। अब आज की बात करें जहां स्वचालित करें आम होने वाली हैं। कॉन्सेप्ट करें
और भी ज्यादा प्रयोगात्मक हो रही हैं और डिजाइन और इंजीनियरिंग को चरम सीमा तक धकेला जा रहा है। कुछ चरण अभी भी अंतरिक्ष से प्रेरित हैं, जैसे नासा टेक्नोलॉजी वाली हाइपीरियन XP1 जो अब तक की सबसे शानदार कारों में से एक है। जबकि जब सब इलेक्ट्रिक कार्स पर ध्यान दे रहे हैं, लगता है कि हाइड्रोजन कार्स ही असली भविष्य हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स की जगह लेंगी। इसकी हाइड्रोजन प्राणोदन प्रणाली से यह वाकई अपने एग्जॉस्ट से पानी निकलती है। इसे देखिए, कितना शानदार है ना। और जहां आमतौर पर इंजन होता है, वहां सारी जलवाष्प इकट्ठा होती है, तो इस कार का उत्सर्जन शून्य है, इसलिए यह इतनी भविष्य की लगती है। और हाँ, इसमें 2000 हॉर्स पावर है और जब कार चालू होती है तो यह बिल्कुल स्पेसशिप जैसी लगती है। सच में ये एक अविस्मरणीय कॉन्सेप्ट कार है।